साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर द अल्टरनेटिव चैनल के माध्यम से चर्चा के लिए हाजिर हुए हैं। और हमारे बीच में खुशी की बात यह है कि के राय सर, आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। आप सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर एक गतिविधियों में बड़ी ऊर्जा के साथ शामिल रहते हैं। आज ये जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा है, आप देख पा रहे होंगे कि कुंभ में जो मेला आयोजित होता है माघ में, माघ मेले में अभी जो हमारे शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वर आनंद, तो उनके साथ में एक घटना सामने आई है। विभिन्न विजुअल के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल मीडिया और अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर शंकराचार्य, चूंकि जो मौनी अमावस्या है उस पर स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनको रोक लिया जाता है, ये कारण बताकर कि लोक व्यवस्था प्रभावित होगी, सुरक्षा प्रभावित होगी। वहीं पर जो शंकराचार्य हैं वो आरोप लगाते हैं उन पर कि कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है, जानबूझकर उनके खिलाफ ये राजनीतिक वो कर रहे हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज सर का स्वागत है इस चर्चा में। कि ये जो प्रयागराज पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने जो स्वामी शंकराचार्य अभिविमुक्तानंद जी हैं, उनको और उनके जो अनुयायी हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है, और उस पर दोनों ही पक्षों से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, भारत में जो पूरा का पूरा मौजूदा हालत में जो धर्म की संस्थाएं हैं वह सत्ता के पांव में सर के बल लेटी हुई हैं। और सत्ता और कारपोरेट पूंजीपतियों के पांव उसमें कहा यह जाता था कि धर्म जो है वो जैसे आप एक पौराणिक कथा के तौर पे आता है कि साहब कि राजा दशरथ को कोई राय लेनी होती थी तो विश्वामित्र को बुलाते थे, वशिष्ठ को बुलाते थे। रामचंद्र जी को कोई जानकारी लेनी थी, शासन की नीति में कहीं अड़चन आती थी तो वशिष्ठ और विश्वामित्र को बुलाते थे। अब आज के जो वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं वो राजा और आज के शासक के पैरों के नीचे हमेशा बैठे हुए मिलते हैं। अब मुक्तेश्वरानंद ने उसी परंपरा को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास किया। आपको एक दृश्य, अगर 2-3 मिनट का वीडियो है, देखिएगा, जो कि वहां का वो है, एक परंपरा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसके अगले दिन वहां के व्हाइट हाउस के चर्च में जाके वहां के बिशप के सामने प्रस्तुत होता है और सरमन होता है। इस बार का दृश्य देखिए कि ट्रंप खड़ा है सामने, बगल में उसकी पत्नी है, बगल में डिवांस है, बगल में विदेश सचिव है, विदेश मंत्री उनका बैठा हुआ। और उस महिला बिशप ने जिस तरह से जलील किया है राष्ट्रपति को और कहा कि हम और आप खुद इलीगल माइग्रेंट थे अमेरिका में, हम अमेरिका के मूल निवासी नहीं है। और जो लोग आकर हमारी खेती कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां चला रहे हैं, जो हमारे ऑफिसों में बिजली का काम कर रहे हैं, वो हमारे होटलों में सर्विस दे रहे हैं, उनको आप अपराधी बना के हमारे देश से बाहर निकाल रहे हैं, उनकी औरतों को जलील कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमेरिका में इस पर रोक लगनी चाहिए। वो उनके बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके माँ बाप को जेलों में डाला जाएगा। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को वहां के बिशप ने, एक महिला बिशप, ऐसे तो महिला को लोग वो थोड़ा हल्के में लेते हैं, उन्होंने इस तरह से डांटा, जलील किया, हिकारत से बोला। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का कोई भी है और थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया। अब बोल क्या दिया वो तो इस दिन का ही इतिहास में बता दो, चूंकि राघवेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ही के दिन घड़ी को 1 साल पीछे ले जाइए, मौनी अमावस्या यहाँ इस बार दिन में हुआ, उस बार रात में हुआ था। 12 बजे रात के बाद मौनी अमावस्या के बड़े स्नान में, सबसे बड़ा स्नान यही होता है, वो जो कुंभ था उसमें भगदड़ हुई।
और भगदड़ में जो मीडिया ने शुरू में जूते चप्पल मलबल कपड़े जूते सब दिखाए, और लोगों ने अनुमान लगा हजारों की संख्या लोग मरे होंगे। संगम नोच पे, उसी जगह पे। और कौन बोला? अभिमुक्तेश्वरानंद ने। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन बयान दिया, 2 दिन के अंदर बोले कि इस गरीब श्रद्धालुओं की इस हत्या के लिए इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जिम्मेदार है, और योगी को सत्ता से हट जाना चाहिए, योगी को इस्तीफा देना चाहिए। उसके कुप्रबंधन ने, उसके मेला के मिसमैनेजमेंट ने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उसी दिन से अभिमुक्तेश्वरानंद आंख में कांटा बन गए थे। और 3 दिन तक योगी जी ने एक भी, और उनके मीडिया ने, उनके अफसरों ने कुछ नहीं कहा कि कौन कितने लोग मरे। यही कह रहे कुछ लोग घायल हैं, इलाज है, स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ स्नान जो है दुर्घटना के बाद स्नान बदस्तूर जारी रहा। 3 दिन बाद जब दिल्ली के चुनावी सभा में मोदी जी ने जब भाषण के शुरू में कहा कि कुंभ में जो लोग हमारे मारे गए हैं, जो गोलोकवासी हो गए हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब योगी जी को लगा कि मोदी जी ने खुद ये राज पास कर दिया है। तब उन्होंने 39 या कितने लोगों का ब्यौरा दिया। हमारे साथी हैं अधिवक्ता मंच के संयोजक, इन्होंने एक बहुत बड़ी पहलकदमी ली। अधिवक्ता आदमियों के, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम लोग अधिवक्ता मंच के जरिए एक एक सवाल भेजेंगे कि जो लोग, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, जिनको सरकार ने अंधेरे में रखा, उनका मुकदमा फ्री में लड़ेंगे। तो जितना योगी जी ने लिस्ट बताया था, उससे ज्यादा लोग हम लोगों के संपर्क किए। हम लोगों ने किसी से एक नया पैसा नहीं लिया, उनको चाय पिलाया, उनको इज्जत के साथ अपने घर पे बैठाया, चैम्बर में बैठा, उनको विदा किया, और मुकदमा हम लड़ रहे हैं उनका। तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिलीफ का काम दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने उसको पूरा का पूरा जो है एकदम 100% सच्चाई बोला। और यही कारण है कि इस बार उनको टारगेट करके बेइज्जत किया गया। इलाहाबाद के पुलिस आयुक्त और आयुक्त महोदया ने जो भी बयान दिया है, उसके पीछे कारण यह है कि पूरा का पूरा, देखिए पूरा मेला क्या है। हम लोग यहाँ पर तो सोलर कैलेंडर चलता है, इस्लाम में लूनर कैलेंडर चलता है, चांद से तय होता है। तो बेसिकली ये जो ये सब मेले हैं, ये किसानों के का एक फसलों का पर्व होता है। कहीं फसल के बोते समय मेला लगता है, कहीं फसल के कटते समय मेला लगता है, चाहे होली हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं न कहीं वो फसल से जुड़े हुए। तो ये सारी चीजें वही हैं। यहाँ कल्पवास क्या है? कल्पवास जो खेती का किसानी से जो फुर्सत लोग पाते थे, 1 महीना आकर जो बुजुर्ग थे, 1 महीना आकर भगवत ध्यान करते थे, कल्पवास यही है वहां। और ये लोक मेला है। और इस लोक मेला के सारा सारा लोकाचार हुआ। इसीलिए यहाँ पर धर्म का कोई पहचान नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस कुंभ के लिए, इस माघ मेला के लिए सबसे पहले जमीन देने वाला सम्राट अकबर। अकबर ने यहाँ पर 1200 बीघा जमीन दिया था केवल माघ मेला बसाने के लिए। जहांगीर ने 800 बीघा जो है यहाँ पर जमीन दिया था माघ मेला के में जो कल्पवासी आते उनके रहने के लिए। और औरंगजेब ने जो अरेल का जो वो कौन महादेव मंदिर है, वो औरंगजेब के दान से बना हुआ मंदिर है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान का कुछ था ही नहीं। ये नया शुरू हुआ है कि इस तरह के मेले में, जिसमें सारे धर्म जात के लोग थे, जिसमें हिंदू मुसलमान सब नहाना चाहते थे। गंगा किसी के बाप की नदी नहीं है, न कि गंगा किसी धर्म की नदी है। गंगा के बिल्कुल। किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं। गंगा के किनारे सबसे ज्यादा खेती किसानी के लोग हैं। और गंगा के किनारे कम से कम 3 करोड़ किसान हैं जो खेती करते हैं। और इसीलिए गंगा का महत्ता यही है कि ये एक सिविलाइजेशन को पालती है, पोसती है, और एक पूरे देश के लिए खाना देती है। इसके सिंचाई से ये धरती को जो नमी देती है, इससे जो फसलें उगती हैं। तो ये सारा का सारा जो है
इन्होंने उसको एक धार्मिक आवरण दे दिया है कि यह हिंदुओं का मेला है। और कारपोरेट को आपको पता होगा कि ये इन्होंने जो है पिछली बार कारपोरेट आपको मैंने एक अजीब बेशर्मी है कि पिछली बार कौन लोग थे मेले में जिसको फोकस था। एक हर्षा रिछारिया थी, एक आईआईटीएन बाबा थे अजय सिंह, एक ममता कुलकर्णी थी। ये लोग धार्मिक छवियां लेकर अपनी आई थी। और एक बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल की बीबी आई थी, लॉरेंस पावेल जॉब, वो कोई कौन सा एक कंपनी, एप्पल का मालिक। ये सारे लोग यहाँ के थे। और जितने बड़े बड़े शंकराचार्य इनके थे, स्वामी कैलासानंद से लेकर और ये अपना जो ऋषिकेश वाला जो है ये सब इनके पीछे दौड़ते थे। यहाँ पर आने वाले में कौन थी, राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी, ये सारे लोग यहाँ इनके दर्शन पूजन के लिए सब कुछ बना था। तो ये तो पूरा का पूरा ये विश्व गुरु बनने के लिए ये आयोजित किया। इस बार माघ मेला का कैरेक्टर इतना ही था कि माघ मेला को एक एडीएम रैंक का अफसर कर देता था। इस बार 15 आईएएस और 15 आईपीएस की ड्यूटी है, और सैकड़ों की संख्या में पीसीएस और पीछे हजारों की संख्या में पुलिस। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यही सवाल उठाया था और इस मंच से उठाया, इस बार भी उठाया कि इस देश से ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, गो मांस का सबसे बड़ा निर्यातकों में से एक है, और निर्यातक कंपनियों पे भागीदारी भाजपा के बड़े लोगों की है। संगीत सोम का तो खुलासा हो गया कि वो खुद उसी के जमीन पर वो स्लॉटर हाउस बना जहां पे गाय काटी जाती है। इन्होंने मांग किया कि साहब ये बीफ का एक्सपोर्ट रोका जाना चाहिए, गाय के बारे में एक नीति बनाना चाहिए। तो सारे पूंजीपतियों में खलबली मची कि अगर बीफ के एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पंडित नेहरू के समय दिल्ली में जब हिंदू कोड बिल था, ये सारे लोग त्रिशूल और तलवार लेकर दिल्ली के सड़कों पर निकले थे। हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टियां इन्होंने हत्याएं की थी दिल्ली के सड़कों पर। ये आक्रामकता इस देश जान चुका था। या और केवल इनका माम था जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कि साहब भारत में गो हत्या रुकनी चाहिए और गो हत्या निषेध का कानून बनना चाहिए। जबकि अंबेडकर साहब उस समय लड़ रहे थे हिंदू कोड बिल पर कि भारत में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए, भारत के महिलाओं को विवाह विच्छेद करने का अधिकार मिलना चाहिए, भारत के महिलाओं को विवाह विवाह में उसको बराबर का हक मिलना चाहिए, पति और पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए। ये सारी चीजें बहसें कर रहे थे और ये गो हत्या निषेध पर दिल्ली की सड़कों को लहूलुहान कर रहे थे। तो इनके सारी चीजों, इनके राम मंदिर का सवाल उठाया अभिमुक्तेश्वरानंद ने, और सारे चारों शंकराचार्य ने उठाया। उन्होंने कहा कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप राम के प्रति आपके अंदर भावना है, तो मंदिर को पूर्ण होने दीजिए और उचित समय पर उठाइए। लेकिन 22 जनवरी चूंकि उनके बाद हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव में भगवान राम के नाम पे इनको वोट मांगना था, ये कुछ भी नहीं सुने। चारों शंकराचार्यों को की जगह इन्होंने मोहन भागवत को रख दिया। मोहन भागवत ही शंकराचार्य बनकर बैठे, चारों शंकराचार्यों ने उसका बहिष्कार किया। कल का बयान है मोहन भागवत का कि जब तक भारत में धर्म का राज चलेगा, भारत विश्व गुरु होता रहेगा। तो साथियों, 2019 के बाद जो राजनीति करवट ले रही है, जिसके मुखर विरोधी अभिमुक्तेश्वरानंद थे, वो ये राजनीति करवट ले रही है कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा अब राजनीतिक पटल पे बहुत मुखर साफ हो रहा है। ईश्वरानंद ने वो चीज का भी विरोध किया था, आपको याद होगा कि किस तरह से 150 मंदिर इन्होंने गिराए बनारस में, और बुला नाला में सारे मूर्तियों को नाले में फेंक दिया था विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर। और आज वो सारे भगवान जो है, 150 मंदिरों के भगवान जो है, वो लंका थाना में के कमरे में कैद करके कूड़े और मलबे के तौर पर रखे गए हैं। इसका विरोध करके वो लाठी खाए थे अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि वो छात्र नेता के बाद उन्होंने संन्यास लिया। वो काशी संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष रहे। तो एक जवानी की एक रवानी उनके दिल में है। सर, और धर्म दस में दस जैसे मिनट का समय है और तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और आपकी राय जानना चाहते हैं सर। उसमें हाँ, तो एक हमें तो बता, एक पहले एक तो बता सर, देते तो हम साथ कर देते।
जी 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 जी। एक तो ये आप दोहरापन इसमें देखने को मिल रहा है कि एक और तो अधिकारी जो सतुआ बाबा है उसको खुद खाना बनाकर खिला रहे जी हैं, जी, जबकि जो अभी मनीष मुख्य वर्मा जो डीएम है, जी हैं, उन पर ये और लाठियां सतुआ बनवा रहे हैं। तो ये दोहरेपन पर आपकी राय हमेशा जानना रहा साहब। चाहते हैं। और सर, यही असली, जी जी जी। ये अभिव्यक्तिसरानंद अपवाद है, असली सतुआ बाबा हैं। जो हमारे डीएम साहब मनीष वर्मा जिनके घर पे रोटी बना रहे थे, जो 5 करोड़ की पोर्च कार पे शान के साथ घूम रहा है, जिसके पास 3 करोड़ का अल्ट्रा मॉडर्न डिफेंडर है, और जिसको जिसको बिना किसी हैसियत के, शंकराचार्य का तो आप जुलूस नहीं निकलने दिए एक गाड़ी का, और वो कल ही सतुआ बाबा हजारों लोगों को लेकर कूदा है संगम में, शोर मचाते हुए। और सबसे बड़ा उसने जो है उसको वो जगह अलॉट किया गया। तो जो नौकरशाह है, इनके पास तो ऋण नहीं है। इन्होंने जिस तरह से पीटा है, छोटे छोटे जो सन्यासी बालक थे, जो दंडी स्वामी थे, जो इनके उसमें इनके नाम पर सन्यास लिए थे, थाने में जिस तरह से इनकी चोटियां पकड़ के गिराया है, वृद्ध साधुओं को, युवा सन्यासियों को, बालक बटुकों को, ये बहुत शर्मनाक है। ये कम से कम इस देश में जो डेमोक्रेटिक राइट है अपने आस्था को मानने का, अपने धर्म को मानने का, इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुंभ क्षेत्र में साधु संतों को और विप्र बालकों को इस तरह से बर्बर तरह से पीटा गया। और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार किया गया है। और ये तो बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक है। आप एक तरफ जो मणिकर्णिका घाट पर जो बुलडोजर की घटना, क्या धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये कहना सही होगा कि ये जो बीजेपी है वो धार्मिक भावना का दरअसल में चुनावी फायदा लेती है, इसके अलावा उसका कोई धार्मिक उससे नहीं, मतलब नहीं है? उसका एक पक्ष है, उसका एक पक्ष और है। चुनावी फायदा लेती है, और चुनावी फायदा अब मिलना भी थोड़ा बंद हुआ है धार्मिक भावना से। उसका एक पक्ष ये है कि धर्म की आड़ में कारपोरेट सत्ता को लीगलाइज कर रही है। आप जरा सा विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, सारे दुकानें, सारा बिजनेस, सारे होटल, सारे मॉल गुजरात के बड़े बड़े व्यापारियों को उन्होंने दे दिया है। जहां पर मंदिरों की जगह थी, जहां पीपल वृक्ष था, जहां धर्मशालाएं थी, जहां अनाथालय थे, जहां पर संस्कृत पाठशालाएं थी, सबको उन्होंने पूंजीपतियों को बांट दिया, और सारा सिस्टम गुजरात के लोगों के हाथ में दे दिया। और ये मणिकर्णिका, देखिए, विरासत को बचाने का मतलब यह है कि विरासत के साथ खिलवाड़ न करना। दुनिया में जो प्राचीनता है, काशी को लोग इसलिए देख जानते हैं कि एक प्राचीन शहर है, उसमें गलियां हैं, उसमें प्राचीन मंदिर। काशी इसलिए नहीं कि आप घाट तक जो है कार लेकर जा सकते हैं, आपको पैदल चलना, यही उसकी खूबसूरती है। आपको रास्ते में गाय मिलेंगे, सांड मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, यह उसकी खूबसूरती है। और मणिकर्णिका में तो उन्होंने ऐसा काम किया है, अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, इन्होंने पुनरुद्धार किया था। 5 घाट इनके हैं, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार इन्होंने ही किया था। मणि का मंदिर इन्हीं का बना हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि इन्होंने तोड़ दिया है। और लेकिन पूरी डिजाइन को कोई एक पटेल है वास्तुकार गुजरात के, उन्होंने डिजाइन किया है। टाटा का 5 स्टार होटल वहीं पे बनेगा, या बन चुका है, या उसका आधारशिला रख दी गई। सारा का सारा जो ये धर्म की आड़ में ये कारपोरेट के काले धन को जो है वो हिंदुस्तान की जनता के ऊपर थोप रहे हैं। यहां तक कि आप जान लीजिए, पूरा का पूरा वो जो पूजा तक की सामग्री, पूजा तक की सामग्री जो है गुजरात के व्यापारियों का है। तो धर्म में जब तक सेकुलर एलिमेंट नहीं होगा, धर्म में जब तक सेकुलरिज्म के बुनियाद सिद्धांत का पालन नहीं किया जाएगा, इसी तरह की जाति होगी। क्योंकि ये होना चाहिए कि एक नफरत फैलाना धर्म का काम नहीं है, जो ये जिसका ये उपयोग ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब बातें ये लग रही हैं कि शंकराचार्य अभी विमुक्तानंद जी ने जो मुद्दा उठाया था 1 साल पहले, गंगा में जो जिस तरीके से स्नान करने के दौरान भगदड़ से जो लोग मारे गए थे, तो क्या योगी आदित्यनाथ उसी का बदला ले रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा? योगी योगी आदित्यनाथ जो खुद वो पारलौकिक बनना चाहते थे, मोदी जी की तरह से वो भी सोच रहे थे कि हम एक महामानव इस कुंभ की सफलता से। योगी आदित्यनाथ का एक और चेहरा इन्होंने उतारा।
गंगा में जो गंदगी थी, गंगा में जो मल का जल बह रहा था, गंगा जो जिस तरह से भयानक रूप से प्रदूषित हो गई थी, वो सवाल उठाने वाले भी अभिमुक्तेश्वरानंद थे। एक और संत थे जो आपको याद होगा, हरिद्वार में 128 दिन या कितने दिन अनशन किए थे, आईआईटी के से निकले हुए थे। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया गंगा को बचाने के लिए। और ये लोग हैं कि जितना भी इस उत्तर प्रदेश का पूंजीपति है, उसके पास जितने शुगर मिल हैं, उसके बाद जितने वो शराब के, बियर के कारखाने हैं, उसके बाद जितने इस तरह के कारखाने, सबका सारा मलबा गंगा में गिराते हैं। गंगा अपने अपने शहर से गुजरते हुए एक तरह को शहर का नाला बना के उन्होंने छोड़ रखा। अभिमुक्तेश्वर ने बनारस से लेकर यहाँ तक ये सवाल पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये एक, जिस तरह से नेल्सन मंडेला के साथ डेसमंड टूटू खड़े थे, जिस तरह से एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ वहां का चर्च खड़ा था लिबरेशन मूवमेंट में, और वहां के आर्म स्ट्रगल में, वहां के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में, हमारे देश में भी जिस तरह से आजादी के दौरान सहारनपुर के पास जो देवबंद था, उसके उलेमाओं की फांसियां हुई थी। हमारे तमाम ऐसे साधु संत थे जो लड़ाइयों में शामिल हुए और उनको पेड़ों पे लटकाया गया। उसी का एक अंश है कि अभियुक्तानंद ने उस परंपरा का निर्वहन किया और एक सामाजिक सवाल को धर्म के मंच से उठाया। गंगा निर्मल रहेगी, गंगा सूख जाएगी तो गंगा के किनारे का सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं कि गंगा अगर सूख गई तो पाकिस्तान के बनने पर जितना बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन हुआ था, वो दुनिया का सबसे बिगेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन होगा। इतने लाख किसान अपना धरती, अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि भुखमरी फैल जाएगी गंगा के किनारे। दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई हैं जो नदियों के किनारे था। सिर्फ गंगेटिक सिविलाइजेशन है जिसके किनारे नगर आबाद है, जिसके किनारे सभ्यता आबाद है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है कि इन्होंने सारे पूंजीपतियों को कह दिया है कि सारा जहर डालो नदियों में और नदी को मार दो ताकि बिस्लेरी के पर लोग आ जाए, ताकि इनके कंपनियों के, आप जानते हैं दिल्ली में नहाने तक का पानी लोग गाड़ियों से आता है तो तमाम कॉलोनियों में। यह स्थिति यह पैदा करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।